जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले पर अब राजनीति तेज हो गई है। इस आतंकी हमले पर पप्पू यादव ने खतरनाक साजिश की आशंका जताते हुए मोदी सरकार पर सवाल उठाए। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए पप्पू यादव ने कहा कि यह मैच फिक्सिंग का मामला तो नहीं। पिछले चुनाव में भी पुलवामा की घटना में कई वीर सैनिक शहीद हुए थे। इस बार फिर चुनाव के समय जवानों पर हमला केंद्र में बैठी सरकार की नीयत और मंशा पर सवाल खड़े करती है। पप्पू यादव ने कहा कि महिलाओं और युवाओं में असंतोष है, जिसके कारण मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। हार का अंदाजा होने के कारण प्रधानमंत्री अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। कभी मंगलसूत्र तो कभी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बारे में आपत्तिजनक बात कर रहे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार समझ चुकी है कि इस बार जनता उनके शासनकाल से ऊब चुकी है, इसलिए ये चुनाव हार रहे। पूर्णिया के नतीजों को लेकर कहा कि हमें हराने के लिए बड़ी संख्या में विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, यहां तक प्रधानमंत्री सभी एकजुट हो गए, लेकिन पूर्णिया की जनता ने अपना मन बना लिया है। दरअसल पप्पू यादव पटना से गया एक कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे। इसी दौरान जहानाबाद में उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। आपको क्या लग रहा है? आपको नहीं लग रहा है कि गेम फिक्स है, मैच फिक्सिंग है? और हमेशा आप हमारे जवान की को शहादत में आप राजनीति में झोंकते हैं। कभी आप आस्था को राजनीति में झोंकते हैं, भगवान को। भगवान तो सबके हैं ना, ईश्वर अल्लाह सबके हैं, और वो राजनीति नहीं हो सकती। वो हमारे लिए जीवन है, और जीवन को आप राजनीति से नहीं जोड़ सकते। और आज जो घटना घटित हुई है कल, ये क्या है? आप हमको बताओ ना। चुनाव के समय ही क्यों? अगले बार भी पुलवामा, फिर ये घटना, ये सब कुछ डाइल्यूट करने के लिए। जब वो देख लिए कि 3 बार जो तीसरा चुनाव हो रहा है वो एंटी मोदी जी और एंटी एनडीए वोट पड़ रहा है, तो मुझे तो साफ दिखता है कि सब कुछ मैच फिक्सिंग है। आप इसको समझ लीजिए, और देश को समझने की जरूरत है। हमारी जवान के शहीदों पर राजनीति करने की इजाज़त नेताओं को नहीं मिलनी चाहिए। आचार्य से श्री रविशंकर जी का आ रहे हैं गया, और उससे मिलना है। एक आध्यात्मिक चर्चाएं हैं साथ में, कैसे मिलकर के सेवा करना बिहार की। हम लोग बिहार पर काम करेंगे, हम और आचार्य जी रविशंकर जी का स्नेह लेकर के। कई चीज़ें हैं। बिहार मेरा फोकस है भाई। लोग 2025 का चुनाव लड़ रहे हैं, हम अभी 2024 को देख रहे हैं। 25 से 1 साल बाकी है। मुझको लगता है कि अभी भी वक्त है। कांग्रेस को सामने रख करके चुनाव लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि एक गठबंधन है जो नरेंद्र मोदी जी को सामने रखेगा। दूसरा गठबंधन, जब देश में कांग्रेस के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, और राहुल गांधी जी स्वाभाविक प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हैं, जिसको दुनिया वाच कर रही है, दुनिया देख रही है। आज देश नहीं, वर्ल्ड के हर लोग उनको देख रहे हैं। दुनिया में उनकी चर्चा है। मोदी जी की चर्चा दुनिया में नहीं है। ज़मीन से मोदी जी गायब हो गए। बस मोदी जी मीडिया में और कॉरपोरेट के घर में बच गए हैं। तो ऐसे समय में बिहार में जो रेस्ट 4 फेज जो बचा है, उसमें हमें अधिक से अधिक सभा राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस के बड़े लीडर, राष्ट्रीय अध्यक्ष की करवानी चाहिए, ताकि एक हम मैसेज दे सकें कि हम करना क्या चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो पूर्णिया में आपको हराने के लिए बड़े भाई एड़ी चोटी। अच्छा भैया, एक बात बताइए, ये सब कोई बात है? चलिए, तो सब दल ने एक आदमी को ख़त्म करने की कोशिश की। सबको पता नहीं एक ही व्यक्ति से इतना नफरत क्यों था। राजनीति में इतनी दुश्मनी होती नहीं है। सभी लोग 100 MLA वहाँ कैंप कर गए, MLC MP सब कैंप कर गए, PM भी कैंप किए, CM साहब 3 दिन पद यात्रा किए, और लोग भी 5 दिन होटल में रहे, करोड़ों रुपया बांटे।
बस कोई जीते, वहाँ तो कोई दल ही नहीं बचा, एक ही गठबंधन था कि जॉइंट मिल करके पप्पू यादव को ख़त्म करो, कोई जीते कोई आ रहा, लेकिन हमारा है कि सीधा जो कांग्रेस गठबंधन है उसकी मदद होनी चाहिए। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि जनता इस देश को बचाने के लिए राहुल गांधी जी को पीएम बनाए। अच्छा, इस बार एनडीए गठबंधन बिहार में कितने सीट पे आएगी? हम ज्योतिष हैं नहीं, मेरे पास ईडी सीबीआई है नहीं, अदानी जी अंबानी जी का पैसा है नहीं, और चुनाव आयोग और ईवीएम मशीन है नहीं। लेकिन मैं इतना सच्चाई के साथ कह सकता हूं कि जो 14-19 में मोदी जी की हवा थी वो हवा नहीं है, ज़मीन पर मोदी जी नहीं है। महिलाओं में सबसे ज़्यादा भारी असंतोष है महंगाई को लेकर, किसानों में सबसे ज़्यादा असंतोष है, और युवाओं में बढ़ चढ़ के असंतोष है। इतना 10 साल के बाद मोदी जी के प्रति दिलचस्पी खत्म हो गई। हिंदू मुसलमान या राम मंदिर या एनआरसी या जेवर चुरा लेगा या सोना बेच देगा, जो देश को दुनिया में इतने बड़े जगहों पर ले गया, शहादत दी, और देश की तरक्की में कांग्रेस के सबसे बड़ा स्थान रहा। उसके बाद यदि आप ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गाली का कारण बन जाए, और शहीद होने के बाद, शहादत के बाद राजीव गांधी और इंदिरा गांधी को गाली दी जाए, तो मुझे लगता है कि अपनी बात कहने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास कुछ भी नहीं है। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी और एनडीए गठबंधन को सरकार बनाने में बहुत मुश्किल होगी, नहीं के बराबर वो बना सकते हैं।